आखिर क्यों पुलिस ने उसी माता पिता को उन्हीं की बेटी का हत्यारा बताया? क्या हत्यारे को पुलिस बचाना चाहती थी? क्या पुलिस चाहती थी कि यह केस जितना जल्दी हो सके खत्म कर दिया जाए? 2008 नोएडा सेक्टर 25 का एक शांत सा अपार्टमेंट। तलवार फैमिली का घर। घर में सिर्फ 4 लोग। डॉक्टर राजेश तलवार, उनकी पत्नी डॉक्टर नूपुर तलवार, उनकी 14 साल की बेटी आरुषि और उनका 45 साल का डोमेस्टिक हेल्पर हेमराज। 15 मई की रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। आरुषि अपने कमरे में अपने नए डिजिटल कैमरे, जो राजेश ने उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, उससे अपनी फोटो ले रही थी। पेरेंट्स और हेमराज अपने अपने कमरों में थे। कुछ भी अजीब नहीं था, पर रात 12 बजे के बाद इस घर में ऐसी घटना हुई जिसका जवाब भारत को आज तक नहीं मिला। सुबह 16 मई को लगभग 6 बजे नूपुर पानी लेने उठती है और उनकी नजर आरुषि के कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जो हल्का सा खुला था। वह जैसे ही अंदर जाती हैं, उनका दिल दहल उठता है। उनकी बेटी आरुषि बेड पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, और उसका गला कटा हुआ था। सर पर भी बहुत गहरी चोट थी, जैसे किसी ने बहुत जोर से वार किया हो। कमरा बिल्कुल साफ था। बेडशीट ठीक से बिछी थी। कहीं भी जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं। सबसे पहला आरोपी कौन बना? हेमराज, क्योंकि वह सुबह से गायब था। पुलिस ने मीडिया को कहा नौकर ही किलर है, क्राइम करके भाग गया। पूरा देश यही बात दोहरा रहा था, लेकिन असली सच उसी बिल्डिंग की टेरेस पर छुपा हुआ था। अगर अब तक की कहानी आपको दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही रियल और रहस्यमयी क्राइम केसों की पूरी सच्चाई जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। अगली सुबह 17 मई को जब पुलिस ने जांच के दौरान टेरेस का दरवाजा खोला, तो पुलिस की आंखों के सामने जो था उसे देखकर सब कुछ पलट गया। वहां एक और डेड बॉडी पड़ी थी, और वह थी हेमराज की। उसका मर्डर बिल्कुल आरुषि जैसा किया गया था। गला कटा हुआ, गहरी चोट और शरीर पर शराब की स्मेल। अब तक जिसे आरोपी माना जा रहा था, वह खुद विक्टिम निकला। केस अब डबल मर्डर बन चुका था और इस ट्विस्ट ने पूरी इन्वेस्टिगेशन हिला दी। क्राइम सीन की सबसे अजीब बात यह थी कि घर में किसी आउटसाइडर के घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं। दरवाजे साइलेंट मैग्नेटिक लॉक्स के थे। किलर टेरेस लॉक करके गया था। मर्डर बहुत क्लीन और प्रिसाइज था, जैसे किसी एक्सपीरियंस्ड किलर ने किया हो। यहीं से शुरू होती है सबसे चर्चित थ्योरी की कहानी। यूपी पुलिस ने मीडिया के सामने एक सनसनीखेज एंगल पेश किया, जो था ऑनर किलिंग। पुलिस का कहना था कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा और गुस्से में दोनों को मार दिया। लेकिन इस थ्योरी में सब कुछ मिसिंग था। कोई आई विटनेस नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई फॉरेंसिक प्रूफ नहीं, यहां तक कि हथियार भी गायब थे। बस अपने मन के आधार पर पुलिस खुद को बचाना चाहती थी। केस सीबीआई को दिया गया, पर यहां से कहानी और भी उलझ गई। सीबीआई की 2 टीमें बनी। पहली टीम ने बताया कि यह काम घर के बाहर के लोगों का हो सकता है, और पहला शक गया कृष्णा पर। कृष्णा, जो राजेश की क्लिनिक में काम करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि शक उस पर क्यों गया, क्योंकि घटना से एक दिन पहले राजेश और कृष्णा में झगड़ा हुआ था और माना गया कि बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन डीएनए, फिंगरप्रिंट, कुछ भी नहीं मिला। फिर दूसरी सीबीआई टीम आई और उन्होंने थ्योरी फिर से उलट दी। उन्होंने पेरेंट्स को ही गिल्टी बनाया, क्योंकि घर में 4 लोग थे, 2 मर गए थे। उनका लॉजिक था कि सारे सबूत पहले ही मिटा दिए गए थे। और शायद आरुषि को राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चल गया था। लेकिन यह सब सिर्फ परिस्थितियों का अनुमान था। कहीं कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फिर आया कोर्ट का बड़ा ट्विस्ट। 2013 में सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा दे दी, सिर्फ कुछ चंद बातों के आधार पर। देश के मीडिया ने भी उन्हें विलन घोषित कर दिया।
लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा एविडेंस काफी वीक है, यानी 4 साल तक जिन्हें देश दोषी समझता रहा वह कानून की नजर में उस दिन बिल्कुल निर्दोष थे और तलवार कपल को बरी कर दिया गया। यानी कानून के हिसाब से पेरेंट्स कभी भी गिल्टी साबित नहीं हुए, लेकिन असली कातिल आज तक अनजान है। आज इतने सालों बाद भी ये केस भारत का सबसे कंफ्यूजिंग और अनसॉल्व्ड मर्डर केस माना जाता है। क्या पुलिस और सीबीआई की टीम के पास सबूत होते हुए भी उन्होंने जांच नहीं की? आखिर क्यों उन्होंने बार बार इस केस को नया मोड़ देकर राजेश और नूपुर को दोषी ठहराना चाहा? क्या पुलिस किसी को बचाना चाहती थी? आज इस घटना के 16 साल बाद भी हत्या की वजह और हत्यारा दोनों का कोई पता नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। बस एक घर, एक बेटी, एक नौकर और 2 मर्डर जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। सवाल आज भी वही है, क्या ये पेरेंट्स का क्राइम था या किसी आउटसाइडर की प्लानिंग, या कोई तीसरा इंसान जो कभी पकड़ा ही नहीं गया? सच क्या था शायद हम कभी ना जान पाए, क्योंकि इस केस में जवाब से ज्यादा सवाल ही बचे हुए हैं। आरुषि और हेमराज की कहानी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक आईना बन चुकी है, जिसमें हम अपने सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी देखते हैं।